हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। क्या आपके दुश्मनों के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है? क्या उनके साथ आप पहले से ही जुड़े हुए थे और अभी फिर से आप मिले हो? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है दी एम्प्रेस, सेकंड पाइल है दी चैरियट और थर्ड पाइल है दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आपके साथ जो भी रेजोनेट होता है वो आप ले लीजिए और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दीजिए। और आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो जॉइन के ऊपर क्लिक कीजिए, सारी डिटेल पढ़िए और जाइए चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसके ज़रिए मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ। ओके, और बहुत ही कम रेट है, आप देख सकते हो। ओके, और आपके लिए फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग लेने वाली हूँ और कुछ सरप्राइज़ भी है, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज़। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है दी एम्प्रेस, तो गाइस इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या आपके दुश्मनों के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है बताइए। ओके, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एरिस लीव सजिटेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन, दी चैरियट, कैंसर, 9 ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस कॉपी, क्वीन ऑफ कप, ओके, बॉटम टू डेक है, कैंसर स्पाइसेस कॉपी। आप सफलिंग नहीं देखना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। ओके, यूनिवर्स डिवाइन बताइए क्या आपके दुश्मनों के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यूनिवर्स डिवाइन, स्प्रिंग, सी और सीड्स ग्रो, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। यूनिवर्स डिवाइन, mountains, stand your ground, sky father, trust in the unknown, sun, enjoy success and happiness, moon, take note of intuitive message। तो आपके कार्ड में सन और मून की एनर्जी आ गई, आप देख सकते हो गाइस। यहाँ बॉटम टू डेक है सेल्फ शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। ओके, तो गाइस आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो पहले आपके एनर्जी को लेकर कहना चाहती हूँ, फिर आपके कर्मा के कार्ड से मैं बताऊँगी गाइस। ओके, आपके एनर्जी कह रही है कि अभी आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आप आगे भी नहीं बढ़ रहे हो, पीछे भी नहीं जा रहे हो, आप बीच में भंवर में फंस चुके हो, आपको ऐसा लगता है। और बार बार इस एनर्जी के चलते आप जो भी डिसीज़न लेते हो उसमें गलतियां हो रही है, भूल हो रही है और बार बार आप एक ही जगह पर आके अटक जा रहे हो और एक ही सोच आपको खाए रही है दिमाग में, ये आपको भी पता है। ओके, तो आपकी लाइफ में जो दुश्मन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आपने खुद अभी अपनी तरफ से बनाए हैं और वो कैसे बने हैं वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ। आपके लिए आंसर है हाँ,
आपने खुद से ही अपने दुश्मन बनाए हैं, वो कोई किसी भी तरह पास्ट लाइफ कनेक्शन से नहीं है। ओके, इसलिए मैंने यस कहा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन से तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह के आपके कर्मा के कार्ड है, आप देख सकते हो, आप इतने ज़्यादा आपकी ब्राइट एक फ्यूचर है, बहुत ही खुशहाल भरी लाइफ है जिसमें बहुत कुछ आपके पास है, वेल सेट लाइफ है, और इसमें आपकी समझदारी भी है, विश्वास भी है। तो फिर गलतियाँ कहाँ हैं? इस तरह से आप सोच रहे हो, लेकिन गलतियाँ आपसे हो रही है, आपके दुश्मन आपसे गलतियाँ करा रहे हैं, और आपने खुद से ही ये दुश्मन क्रिएट किए हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी को आपकी बात बुरी ज़रूर लगी है, ये याद कीजिए। यहाँ जो 2 कार्ड आए हैं, मेडिसिन गार्डियन और हार्ट गार्डियन, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने तरीके से आपकी हेल्थ को संभालने की कोशिश कर रहे हो। आपकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं चल रही है, आपको एक इमोशनल वाइज जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा है। आपके वर्क प्लेस के लोग हो, वो भी आपके साथ इतनी अच्छी तरीके से अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपको भी पता है। ये जो समर और सन, ये दोनों की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी एक अच्छी खासी पोजीशन है, या फिर आप एक अच्छी खासी पोजीशन में आ रहे हो। ये दोनों ही बातें हो सकती है, क्योंकि आप रियली में एक आपके पास पोजीशन है, तो इसके चलते आपने कुछ तो गलतियाँ की है। जब भी किसी के पास किसी भी तरह की एक पोजीशन आती है, तो उनसे छोटी छोटी गलतियाँ होती है, इंसानों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, किसी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में कुछ चीज़ें देने के लिए या नहीं देने के लिए। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें जिसका आपने ख्याल नहीं रखा, इसके चलते किसी को आपकी बात बहुत ज़्यादा चुभ गई है, बहुत ज़्यादा दिल पर लगी है, और रियली में वो इंसान आपकी लाइफ में दुश्मन बनकर आया है। ये जो मून की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको तो पता भी नहीं है कि मैंने किसको हर्ट किया है, किसको तकलीफ़ दी है, किसको परेशानी दी है। वो आपने अपने एक एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा भूल गए हो। आप इस तरह से मैं नहीं कहूँगी गाइस, क्योंकि आप सभान हो, आप ध्यान देते हो, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं देते हो, लेकिन आपने अच्छी तरीके से ही उनको कुछ बोला है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा है। यानी कि आपकी एडवाइस उनको एक बहुत ही ज़्यादा एक दिखावे जैसे लगी है। आपने खुद से ही खुद के दुश्मन बनाए हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियां है ही नहीं। आपके कर्मा के कार्ड कहते हैं, आपने तो अपने तरीके से ही अच्छे तरीके से बोला है, लेकिन सामने वालों को वो बात अच्छी नहीं लगी है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, जिसमें आप ये जो है स्प्रिंग को क्लैरिफाई किया है माउंटेन्स ने। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने तरीके से बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कि दूसरे को कभी भी एक मेरी बात चुभे ना या बुरी ना लगे। आपने इतना ज़्यादा ख्याल रखा, फिर भी हो गया है कि वो आपके दुश्मन बन गए। अब इसके लिए तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। ये जो मैंने आगे आपकी एनर्जी बताई कि आप बीच भंवर में फंस चुके हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो इसके लिए सिर्फ मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि आप शांति से काम लीजिए। आप अभी मून की एनर्जी में एक हाई लेवल में पहुँच चुके हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, दुखी हो, परेशान हो कि ये कैसे मेरे से गलती हो गई, कैसे ये मुझसे चूक हो गई। मतलब आपके दिलो दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे मेरी लाइफ में कोई दुश्मन बन गया है, जिसके चलते मेरी एनर्जी लो हो रही है, नेगेटिव हो रही है। ओके, और इसी के चलते आप कभी कभी पॉजिटिव होते हो, कभी कभी नेगेटिव होते हो। जो मैंने आपको आगे कहा, आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, पीछे जा नहीं सकते हो, और बीच में फंस चुके हो, और बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है आपके दिमाग में। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ऐसी तो मैंने क्या गलती कर दी कि मेरी लाइफ में अभी एक लो पोजीशन, यानी कि एक नेगेटिव अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। इस तरह से आप सोच रहे हो। अब ये जो आपसे अचानक से या एक आपको याद भी नहीं है कि आपने कौन सी गलती की है, क्योंकि आप अवेयरनेस में रहते हो। स्काई फादर का मतलब यही होता है कि आप अवेयरनेस में रहते हो, आप अपनी पोजीशन को सही तरीके से सही दिशा में ले रहे हो, और आपको तो पता ही नहीं है कि मैंने कौन सी गलती कर दी जो इस तरह से मेरी एनर्जी हो रही है। तो ये दुश्मन ऐसे ही आपकी लाइफ में बन चुका है, तो अब इसको साइड करने का काम भी
यहाँ मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि जिसकी भी बड़ी पोजीशन होती है, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, उनके लाइफ में दुश्मन बनते ही बनते हैं। ओके, और उनको एक एक रीज़न ही चाहिए कि इसको मुझे दुश्मन बनाना है। और आपकी लाइफ में ये जो दुश्मन है उसको रीज़न मिल गया है कि इसको मैं दुश्मन बना सकता हूँ। हर एक इंसान का एक माइंडसेट या मेंटली एक सोचने की एक क्षमता बहुत ही अलग होती है। तो इस इंसान को आपको दुश्मन बनाना था और बना लिया। अब आप उनके साथ शांति से काम लीजिए। आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंस हो, दुखी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो साइड के जो पॉजिटिव कार्ड है वो यही दिखा रहे हैं कि आपके पास इतनी अच्छी एबंडेंस है, सभी का एक सपोर्ट है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जितना मिलना चाहिए अभी वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए थोड़े टेंस हो। लेकिन यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि जितना मिल रहा है उसके लिए पॉजिटिव रहिए। जितने आपके अपने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है उसमें खुश रहिए। और जो ये प्रॉब्लम है, जो ये टेंशन है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए और इस टेंशन से बाहर निकलिए, पॉजिटिव हो जाइए और शांति से, पॉजिटिविटी से अपनी एनर्जी को हाई करते हुए इस इंसान से लड़िए। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो आप शांति से काम लीजिए। इस मून की एनर्जी से तो पहले तो बाहर निकलिए। आप बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहे हो अभी, तो इससे बाहर निकलिए और उसको पहचानना सीखिए कि वो दुश्मन कौन है जिनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। अब ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, बहुत ही नज़दीकी, वर्क प्लेस के हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, आपके जान पहचान के लोग हो या फिर आपके रिलेटिव कोई भी हो, जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी इंसान है। और ये यहाँ स्नेक भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये आपके आसपास के जो भी लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी को आपकी बात चुभी है। तो आप जिनको बहुत ज़्यादा कहते हो, जिनको बुलाकर बात करते हो, उसमें से ही कोई इंसान है, तो उनको ढूंढ निकालिए, क्योंकि इसी की वजह से आपकी नेगेटिव एनर्जी हो रही है। आपके अपने लोगों के वो कान भर रहा है, आपके अपने लोगों को आपके अगेंस्ट कर रहा है। तो इसको पहचान लीजिए, क्योंकि आप जिनके साथ बातचीत करते हो हाल फिलहाल, जो भी आपके आसपास के लोग हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है, बातचीत करनी होती है, उसी में से कोई इंसान है जिसने अपने चेहरे पे ऊपर मुखौटा पहना है। ये मानव का फेस है और ये दानव का फेस है। वो अपना मुखौटा छुपाते हुए आपके साथ है, तो उसको पहचान लीजिए। ओके, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आप की लाइफ में ये जो दुश्मन है, जो मैंने कहा कि पास्ट लाइफ से तो बिल्कुल भी नहीं आया है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आंसर बता दिया है। और ये इंसान जानबूझकर अपने एक कुछ, ये कार्ड यही कहता है कि एक फीलिंग वाइज इसको कुछ बुरा लगा है, इमोशनल वाइज कुछ दिल से टच हो गया है और उसका बुरा लगा है और वो पकड़ कर बैठा है और फिर वो आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है। ओके, दी एम्प्रेस की पोजीशन यही दिखाती है कि आपने अपने तरीके से ही, आपके अपने खुद के वजूद से, अपने खुद की एक बातचीत करने के तौर तरीके से ही ये दुश्मन क्रिएट किया है, जिसमें आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। यहाँ मैं यही कहूँगी, आपने कुछ उनको एडवाइस दी हो या फिर एक कुछ काम करने के लिए बोला हो तो उनको अच्छा नहीं लगा हो, क्योंकि ये एक बहुत ही नज़दीकी इंसान है जिनको छोटी छोटी बातों में बुरा लगता है। तो उनको आप ऑर्डर देते हो या कुछ कहते हो तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहचान जाए कि वही इंसान है जो अभी पीठ पीछे वार कर रहा है और आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ख़राब कर रहा है। और यहाँ मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि लास्ट कार्ड 9 ऑफ कप है, आप देख सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि अभी आपकी फैमिली के साथ भी एक कनेक्टिविटी छूट रही है, तो वो पकड़ लीजिए, उनको अपने साथ ही रखिए। जैसे पहले आप उनको लिए टाइम देते थे वैसे ही अभी भी टाइम दीजिए, तो फिर से रिकवर हो सकता है, क्योंकि 9 के बाद आता है 10। तो फिर से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपके अपने आसपास के लोग जो है, जिनके सामने आपकी पर्सनालिटी को इतनी अच्छी तरीके से रखिए कि वो दूसरों की बातों में ना आए। और इसके लिए आप उनके साथ अच्छा ही बिहेव करना है ऐसा नहीं है, लेकिन आप जैसे हो वैसे रहिए, जेन्युइन रहिए, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप उनके ऊपर हक जता रहे हो, ऐसा लगेगा। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।
हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है चैरियट, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या आपके दुश्मन आपके पास्ट लाइफ से है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कि क्या उनके दुश्मन उनकी पास्ट लाइफ से है। यूनिवर्स डिवाइन। द टावर, एरिस लियो सजिटेरियस, 9 ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, और लास्ट कार्ड आया है गाइस जस्टिस, ओके लिब्रा। तो आपको जस्टिस चाहिए, आपको पता है कि आपकी लाइफ में दुश्मन है। 6 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस मिलने वाला है आप में से बहुत सारे लोगों को। वेरी नाइस एनर्जी, ओके। अब आपके कर्मा के कार्ड से पता चलेगा कि वो पास्ट लाइफ से है या नहीं, ओके। पास्ट लाइफ कनेक्शन। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, आप सब लिंक नहीं देखना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, ओके। रीडिंग के साथ ही सब कुछ कहूँगी। यूनिवर्स डिवाइन, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड। और एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पास्ट, ओके। पैटर्न्स, ब्रोकन एरो, embrace the energy of peace. Warrior, be fearless and stand strong. Earth Mother, feel love and comforted. Sky Father, trust in the unknown. और लास्ट कार्ड हमारे पास है प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सैमन, ट्रस्ट इन हर फोर्सेस, ओके। तो गाइस, क्या आपके दुश्मन आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन है? तो गाइस, पहले आपकी एनर्जी को लेकर मैं कहना चाहती हूँ, ओके। इससे ही पता चल जाएगा कि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन से है या नहीं। तो आपकी एनर्जी आई है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यस गाइस, आपके लाइफ में जो दुश्मन है वो पास्ट लाइफ से ही है, ओके। तो आपके लिए तो फर्स्ट ही आंसर आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी दुश्मन है वो पास्ट लाइफ से ही आए हैं। पिछले जन्म में आपने जो भी उनको दिया था, नेगेटिव दिया था या पॉजिटिव दिया था, वही सब कुछ आपको समेटते हुए फिर से मिल रहा है। वो आपको खुश भी रखते हैं, वो आपको दुख भी देते हैं। मतलब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही आपकी लाइफ चलती है, सभी तरीके से, आपको पता है। और ये जो आपकी लाइफ में दुश्मन है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी लोग हैं और आपके अपने ही लोग हैं, जाने पहचाने लोग ही हैं, जिनके साथ आप उठते बैठे हो, खाना खाते हो, मतलब आप उनके साथ दिनचर्या गुजारते हो, वही सारे लोग आपके दुश्मन हैं। अब इसमें से कौन है वो आपको ढूंढ निकालना है। यहाँ जो मैंने आपको बता दिया है कि आपके अपने ही लोग आपका ही बुरा चाहते हैं, तो मैं आपके लिए क्या कहना चाहती, आप समझिए बात को। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अपने ही लोग दुख देते हैं, परेशान करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, और वही सब कुछ हो रहा है। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पिछले जन्म में आपने जो कुछ भी किया उसके चलते ये दुश्मन आपकी लाइफ में आए, लेकिन वो आपके साथ आप उनका एक रिश्ता भी है, आप उनके साथ जुड़े हुए भी हो, और वो आपकी एनर्जी को भली भांति पहचानते हैं, कब आप खुश रहते हो, कब आपको दुखी करना है। यानी कि उनकी जो भी एनर्जी वो आपको देते हैं, इस तरह से ही आपकी लाइफ चलती है। और शायद ये आपको पता भी होगा। ये जो किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बीच में आई है वो आप ही की है, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है, यही कहूँगी। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलना है, चाहे सामने वाले को बुरा ही क्यों ना लग जाए, एक मुंह पर बोल देना है। बहुत ही ख़राब वर्ड्स भी होते हैं आपके, और उसके बाद फिर आप गिल्टी फील भी करते हो। मतलब कि आपको गिल्ट फील भी करना है, तो आप बोलते ही क्यों हो। आप अपने लोगों को कुछ सुना भी देते हो, फिर आपको गिल्ट फील भी होता है, और फिर आप सॉरी भी बोलते हो, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता।
आप बोलने के वक्त ही सोच लिया करो कि आप क्या बोल रहे हो। अब आपकी लाइफ में जो ये पास्ट लाइफ कर्मा चल रहे हैं, यानी कि नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, उस हिसाब से ही ये दुश्मन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है, आपको जस्टिस मिलने वाला है और आपको जो भी सफलता के दरवाजे अभी तक नहीं खुले हैं वो अभी खुलने वाले हैं और आपकी लाइफ से पूरी तरीके से ये नेगेटिव एनर्जी दूर होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, ये जो आपके अपने लोग हैं जो दुश्मन हैं उनको हटाने की कोशिश बहुत ही अच्छी की है, तभी तो फर्स्ट कार्ड टावर है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ इस वजह से तहस नहस भी हो गया। आपके पास यहाँ आप देख सकते हो पेंटिकल का एक भी कार्ड नहीं है, लेकिन सन की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि पैसे इतने ज़्यादा आपकी लाइफ में नहीं आते हैं, लेकिन आपका गॉड के ऊपर विश्वास की वजह से आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए वो आपको मिलता है, मिल जाता है। सन की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। एक आपके बड़े सपने पूरे हो रहे हैं या छोटे सपने पूरे हो रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको जो चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं भगवान देते हैं, क्योंकि आपका विश्वास गॉड के ऊपर बरकरार है। आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना जानते हो। अभी आपकी जो एनर्जी है कि आप किसी को बोल देते हो और फिर आपको खुद को ही बुरा लगता है और फिर आपको उनको ही सॉरी बोलते हो, तो इसमें भी आप धीरे धीरे सुधार ला रहे हो, वो यहाँ दिख रहा है, इस वजह से कह रही हूँ। तो आप सुधार ज़रूर लाइए, क्योंकि जिनकी एक नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, अभी तक आगे चलने वाली है, उनको सुधारने की रियली में ज़रूर है कि आप जो भी बोल रहे हो वो सोच समझ कर बोलिए, जिससे आपकी लाइफ में ऑलरेडी नेगेटिव कर्मा की साइकिल है और आप फिर से और कर्मा खड़े कर रहे हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, तो गाइज़ आपकी एनर्जी के कार्ड तो यही कहते हैं कि पास्ट लाइफ के कर्मा ही अभी आप भुगत रहे हो और इसके चलते ही ये सारी एनर्जी बनी हुई है। तो इसके लिए आपको सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि गोइंग विद द फ्लो में चलते रहिए। अभी आपके सपने पूरे होंगे ऐसा मैं नहीं कहूँगी गाइस, क्योंकि जब भी किसी इंसान की लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलती है तो उनकी लाइफ में तकलीफ भी होती है, परेशानियाँ होती है, दुख होते हैं। जो भी आपने पिछले जन्म में दूसरे इंसानों को या दूसरे लोगों को दिया होता है, वही सब कुछ आप अभी इस लाइफ में आपको मिलता है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए, रेडी रहिए, ज़्यादा दुखी मत होइए। और आपके लिए एक बात भी कहना चाहती हूँ कि ये जो आपकी लाइफ में दुश्मन आए हैं पास्ट लाइफ से, वो आपको पूरी तरीके से आपको इस दुनिया से नेस्त नाबूद नहीं करेंगे। सिर्फ आपने जो भी दिया है उनको, वही वो आपको देंगे। वही परेशानियाँ, वही तकलीफ़ें जो आपने उनको दी थी वही आपको मिलेगी और फिर उनका वक्त बुरा होगा तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। लेकिन आपको भी कोशिश करनी रहनी पड़ेगी और आपको भी एक प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, सुरक्षा कवच तो लेना ही पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव कर्मा की साइकिल बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। तो आप बार बार आपको नेगेटिव सोच आ सकती है, आपके सपने ना पूरे हो तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा सकते हो, आप बहुत ज़्यादा अकेले आपको महसूस होता है। एक मतलब कि लोगों का सपोर्ट ना मिलने से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला समझने लगते हो। तो इसके चलते आप पूरी तरीके से अंदर से टूट जाते हो। इसके लिए सुरक्षा कवच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी नेगेटिव कर्मा की साइकिल ख़त्म कर देते हो तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मनोबल चाहिए। एक माइंड को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है, दिल को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे आप नेगेटिव कर्मा की साइकिल को अपनी लाइफ से दूर कर सको। हर रोज़ गोइंग विद द फ्लो में ही चलना है। दूसरे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, दूसरे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, उसको देखकर आपको दुख ज़रूर होता है, लेकिन आपको अपनी नेगेटिव कर्मा के साइकिल को वक्त के साथ ही कंप्लीट करना होता है। तो दुखी नहीं होना है दूसरों की लाइफ को देखकर। 7 का कार्ड यही कहता है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर बिलीव रखना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है और वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए।
तो ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो ही जाती है। और ये जो आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, जो दुश्मन बनकर आए हैं, उनको आपको अपने तरीके से हैंडल करना सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप उनको जो भी कर रहे हो वो बताना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जब तक उनको बताओगे तब तक वो काम आपके पूरे ही नहीं होंगे। वो समझिए बात को। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी यही कहती है कि आपको अपनी लाइफ में सफलता चाहिए तो आपको अवेयरनेस में आना पड़ेगा, आपको सचेत बनना पड़ेगा। अपनी सारी प्रवृत्तियों को दूसरों को कहना बंद कर दीजिए। और आप अकेले हो तो भी आप अकेले में भी खुश रह सकते हो, इस तरह से अपने आप को बताइए और अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। और आपको जीने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो विश्वास आपको अडग लाना ही पड़ेगा। दी चैरियट की पोजीशन यही दिखाती है कि पास्ट लाइफ के जो भी दुश्मन आए हैं, इसको लेकर आपको धीरे धीरे वक्त के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये कार्ड यही कहता है कि आप आगे बढ़ोगे तो सफलता है, आप नेगेटिव कर्मा की साइकिल को पूरी नहीं करोगे और डिप्रेशन में चले जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, इससे कुछ नहीं मिलेगा। और भगवान आपसे खफा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, फिर भी गॉड आपके साथ खड़े हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तब एक एंजल को भेजकर आपको खुश रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू यूनिवर्स और आई लव यूनिवर्स कहिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पाइल थी चूज़ की है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो गाइज इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आपके दुश्मन आपके पास लाइफ कनेक्शन से है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है तो क्या उनके दुश्मन पास लाइफ कनेक्शन से है। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरिस, लीव, सजिटेरियस, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, द चैरियट, कैंसर, 9 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। अब आपके कर्मा के कार्ड से पता चलेगा गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, peace of mind guys, okay, relax, universe divine, pile 3, knight, be brave and honest, elder, move beyond ancestor pattern, traveler, move in a new direction, animal guardian, trust your instinct, sky father, trust in the unknown, medicine guardian, be open to healing information, broken arrow, embrace the energy of peace, bottom deck हमारे पास है sun, enjoy success and happiness, medicine mother, honor your inner knowing, ओके। तो गाइस आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि क्या आपके दुश्मन पास्ट लाइफ कनेक्शन से है। यस, बिल्कुल है। वो पास्ट लाइफ से ही आए हैं और वो अभी आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, ओके। आपके पहचान वाले, आप जिनको जानते हो, आपके आसपास के जो भी लोग हैं या आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव जो भी है, उसी में से कोई दुश्मन है और वो अभी आपके साथ एक अच्छा रिलेशन है उनका, ओके। इस वजह से आप उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हो, आपको भी पता है, ओके। यहाँ सिर्फ आपको मैं यही कहूँगी कि उनसे आप दूर हो सकते हो। उनको आप जो भी प्रवृत्ति अभी कर रहे हो उनको आपको नहीं बताना है, वरना वो कट ऑफ ही कर देंगे, कैंसिल ही कर देंगे, वरना मतलब कि वो काम आपका होगा ही नहीं, यही है। तो वो पिछले जन्म में आपने जो भी उनको दिया था वही आपको अभी देंगे। इसके चलते इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। आपने जितनी उनको परेशानियां दी, जितनी उनको तकलीफ़ें दी, जितने उनको बहुत ज़्यादा एक शायद आप तड़पा कर भी उनको बहुत ज़्यादा दुखी किया हो, तो वही सब कुछ वो आपको दे सकते हैं। और नेगेटिव कर्मा की साइकिल बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। आपने उनकी एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हो या उनको नेस्त नाबूद करने की भी कोशिश की हो, तो वो भी आपको नेस्त नाबूद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप पहले सुरक्षा कवच ले लीजिए, जिससे आप नेगेटिव कर्मा की साइकिल को शांति से एक निकल सके
ओके, तो सुरक्षा कवच अपने फैमिली के लिए लीजिए, अपने आप के लिए लीजिए, अपने लोगों के लिए लीजिए और अपने घर के लिए लीजिए। सुरक्षा कवच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टफ़ कंडीशन उनको दी होगी, तो वही टफ़ कंडीशन वो आपको भी दे सकते हैं, वो आपको मात दे सकते हैं। तो इसका ध्यान दीजिए। आपने उनको बर्बाद कर दिया होगा पिछले जन्म में, तो वो भी आपको बर्बाद कर सकते हैं। इसका आपको ख्याल रखना है। अब आपको पता तो नहीं है कि आपने पिछले जन्म में किस तरह की उनको एनर्जी दी है, ये आपको भी नहीं पता है। तो आपके लिए मैं इस वजह से कह रही हूँ कि आपको सुरक्षा कवच लेना है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उनको टफ़ कंडीशन दी होगी, तो वो भी आपको टफ़ कंडीशन देने की कोशिश हमेशा करेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में एक दुनिया से गायब हो जाओ, या आपकी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब हो जाए और आप रास्ते पर आ जाओ या भीख मांगने लगो। तो इससे बचने के लिए आपको अपने साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, गोइंग विद द फ्लो में चलना है। और मैंने जो कहा है कि ये जो दुश्मन है जो पिछले जन्म से आए हैं, वो आपके रिलेटिव ही है। मतलब आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, पहचानते हो, आप उनके साथ अपनी सारी ही बातें शेयर करते हो, और इस वजह से आपका कोई काम होता ही नहीं होगा। आप जॉब या बिजनेस करते हो तो उसमें भी आपको फॉल्ट ही मिलता है, मतलब उसमें भी आप फेल ही जाते हो। आप जो भी करते हो उसमें आपको नाराज़गी ही मिलती है, दुख ही मिलता है, आप उसमें आगे ही ना आओ। आपको बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर महसूस करो खुद को, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए, आप अपने आप को पूरी तरीके से तोड़ दो, यही एनर्जी वो देंगे। इस वजह से कहीं हद तक आप उनसे दूर भी जाओगे, फिर भी उनकी एनर्जी ऐसे ही रहेगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कर्मा की साइकिल है। इस वजह से जो भी आप करते हो वो गोइंग विद द फ्लो में चलिए, और अपने तक ही सारी बातें सीमित रखिए, और आप दूर भी जाओगे फिर भी वो साथ में रहेंगे, उनकी एनर्जी साथ में रहेगी। तो इससे बचने के लिए आपको यही करना है कि आप जो भी करो अपनी लाइफ में, या जो भी खा रहे हो, जो भी पानी पी रहे हो, उनको मत बताइए, उनको मत दिखाइए। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेडिसिन मदर का मतलब यही होता है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है, वो उनकी भी वजह से है कि वो आपकी हेल्थ भी ख़राब करेंगे। ओके, बहुत ही नज़दीकी लोग हैं तो आप उनके सामने खाना भी मत खाइए। वो आपको पानी दे तो पानी भी नहीं पीना है, वो आपको खाना दे तो खाना भी नहीं, मतलब आपको उनकी एनर्जी नहीं लेनी है, खुद के पास नहीं लेनी है। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं, इस वजह से आप रो रहे हो। यहाँ रोना नहीं है, स्ट्रांग बनना है, माइंड से स्ट्रांग बनिए, दिल से स्ट्रांग बनिए, तो ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और अपनी कर्मा को अच्छे रखिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब यही होता है कि आपने जैसा दिया था वह भी यही आपको मिल रहा है, यानी कि पिछले जन्म में आपने जो दिया था वही आपको अभी मिल रहा है। तो शांति से काम लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव कर्मा की साइकिल चलती ही रहती है। ओके, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।